अब दोनों साइड फॉर्मूला नंबर 9, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मैंने आगे 8 फॉर्मूला आपको पढ़ा दिए आगे के लेक्चर में। ये होगा फॉर्मूला नंबर 9, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब बच्चों यहां पे आप देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो मान लो यहां पे दिया हुआ है आपको log x, यहां पे दिया हुआ है log x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर आएगा 1/x, 1/x आंसर आएगा। बच्चों आपको log x दिया है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर क्या आएगा 1/x। इसके बाद इंटीग्रेशन की साइड देखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 1/x का जब इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों 1/x को आप क्या लिख सकते हो, 1/x को आप x की -1 पावर भी लिख सकते हो। तो 1/x लिखो या तो x की -1 पावर लिखो, दोनों सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c, क्या होगा log x प्लस c। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन, यहां पे आप देख सकते हो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c। लेकिन बच्चों याद रखना यहां पे जो बेस होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, log का जो बेस होगा वो होगा e, यहां भी जो log का बेस होगा वो होगा e। तो log का e बेस और e जो है यहां पे आपको स्मॉल e दिख रहा है, उसकी वैल्यू होती है 2.718, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है ये 2.718, यहां पे e की वैल्यू है बच्चों। तो ये जो है जैसे ही मैथ्स में आप देखोगे पाई जैसे कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट है उसी तरह से बच्चों यहां पे e एक कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट है उसी तरह से ये e कांस्टेंट है। तो जनरली log का बेस हम क्या रखते हैं 10, मान लो 3.718, मुझे इसका log देखना है तो मैं जनरली क्या लिखूंगा, उसका बेस 10 लिखूंगा। तो बच्चों log का बेस जनरली 10 होता है, log का बेस जनरली क्या होता है 10, याद रखना। तो यहां पे वैसे ही जो x है उसका बेस e है और e एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 2.718 है। अब log के बारे में मैं आपको चैप्टर सिखाऊंगा, अभी log का चैप्टर हमने नहीं सीखा है, log का चैप्टर किसी ने नहीं सीखा है। मैं आपको सिखाऊंगा कि log x उसका डिफरेंशिएशन 1/x हुआ और 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, लेकिन सभी में यहां पे log का बेस होगा e और e जो है वो क्या है एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2.718, यहां पे e बेस होगा। और दूसरी एक बात, जिसका बेस e होता है, याद रखना बच्चों, जिसका बेस e होता है उसको आप नेचुरल लॉग ln भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो ln x, आंसर होगा 1/x। तो log x टू द बेस e उसको ln x भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी आपको ln x दिखेगा, ln x, ln मीन्स नेचुरल लॉग, कभी कभी आपको ln x भी दिखेगा, तो इसका मीनिंग यही होगा log x जिसका बेस e हो। और यहां आंसर में भी क्या लिख सकते हो आप ln x प्लस c, इस तरफ से भी लिख सकते हो ln x प्लस c, ln x प्लस c, ये नेचुरल लॉग है, log x टू द बेस e,
जिसका बेस ई हो उसको आप नेचुरल लॉग ln x भी लिख सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। लॉग क्या है वो अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको लॉग का चैप्टर भी सिखाने वाला हूं। लॉग क्या है, वैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जनरली लॉग कहाँ हेल्प करेंगे। मान लो कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वो कैलकुलेशन खत्म करने में हमें लॉग हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथम्स जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों जब बेसिक मैथ्स के नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला लिखा। कभी भी आपको इंटीग्रेशन में 1/x दिखे या तो x की -1 पावर दिखे, तब हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है पावर वाला वो मत अप्लाई करना, क्योंकि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, पावर वाला फॉर्मूला क्या था कि x की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करो। ये हमारा पावर वाला फॉर्मूला था, आपको मालूम है ये पावर वाला फॉर्मूला था। x की जो पावर होगी उसमें -1 + 1 -1 + 1। तो आपको मालूम है बच्चों यहाँ पे x की 0 पावर डिवाइड बाय 0 प्लस c। आंसर में क्या होगा, किसी को भी डिवाइड करोगे ना 0 से, किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा, एरर आ जाएगी, इनफाइनाइट आंसर है। तो हम इस तरह से इसको सोल्व नहीं करेंगे। याद रखना बच्चों, x की -1 पावर हो तो इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे। x की -1 पावर के लिए स्पेशल ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। बाकी कोई भी पावर हो, मान लो x की 5 पावर, तो x की 5 + 1 डिवाइड बाय 5 + 1 वो अप्लाई होगा। x की -99 पावर, तो x की -99 + 1 डिवाइड बाय -99 + 1 वो अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जब x की -1 पावर होती है तब यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्पेशल ये। तो दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में 9 नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे आंसर यही क्यों आता है, मुझे प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए मैथ्स जब चलेगा, सर आपको जब मैथ्स पढ़ाएंगे तो मैथ्स के अंदर पूरा प्रूव आपको करेंगे कि ये ही आंसर क्यों आता है। बायो स्टूडेंट्स को और अभी ए ग्रुप वाले को भी फिजिक्स में इसका प्रूफ कहीं नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फिजिक्स में बस इतना ही काम का है, बाकी आप मैथ्स वाले तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे बच्चों। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन का नंबर 9 फॉर्मूला नंबर 9। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोनों साइड फॉर्मूला नंबर 10 आपको यहां पे लिखाऊंगा, फॉर्मूला नंबर 10। चलो अब हम पढ़ेंगे नंबर 10 दोनों साइड। नंबर 9 खत्म हुआ। चलो नंबर 10। मान लो बच्चों आपको सिर्फ e की x पावर, यहां पे आपको दिया हुआ है e⁻x, e⁻x दिया हुआ है, ये पावर है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको e की पावर यहां पे दी है e⁻x, तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो होगा e⁻x ओनली। जब आंसर आएगा तो होगा वो e⁻x। अब e क्या है, आपको आगे मैंने वैल्यू लिखा दी e⁻x, इसका आंसर आएगा e⁻x। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे कि भाई हमें e⁻x जो है उसका डिफरेंशिएशन भी करना है, तो बच्चों इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सेम उसी तरह से e⁻x का जो इंटीग्रेशन जो होगा, डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, लेकिन e⁻x का इंटीग्रेशन अगर करना है तो बच्चों वही मिलेगा सेम e⁻x। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और पीछे प्लस कांस्टेंट लिखा जाता है। ये एक ही ऐसी चीज है बच्चों
जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद ही होगा, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स। ये एक अकेली ऐसी चीज है बच्चों, याद रखना। ई रेस टू एक्स का यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन भी किया और आपको इंटीग्रेशन करके भी बताया। अब इसके बाद लास्ट में जो नंबर 11 है, 11 नंबर का फॉर्मूला, वो जो है इलेवन नंबर का जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर देखो, यहां पे 11 नंबर का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स है, उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं ए रेस टू एक्स। वहां पे जो ए होगा वो कोई भी कांस्टेंट है, ए कोई भी कांस्टेंट है बच्चों, याद रखना। तो ए रेस टू एक्स जब होगा, ए रेस टू एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो क्या होगा, यहां पे ए रेस टू एक्स जो है, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स log ए टू द बेस ई, ए रेस टू एक्स उसका डिफरेंशिएशन, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स log ए टू द बेस ई। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैं यहां पे 7 रेस टू एक्स, 7 रेस टू एक्स का यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो आंसर में 7 रेस टू एक्स log 7 टू द बेस ई, ये मैं लिख पाऊंगा। और log 7 टू द बेस ई उसको आप ln 7 भी बोल सकते हो। तो 7 रेस टू एक्स का क्या हुआ, 7 रेस टू एक्स log 7 टू द बेस ई, या तो 7 रेस टू एक्स ln 7, ये हो जाएगा बच्चों, याद रखना ये यहां पे हो जाएगा। तो 7 रेस टू एक्स का ये हुआ यहां पे डिफरेंशिएशन, देख लो। उसी तरह से कोई भी कांस्टेंट ले लो एक ही जगह पे, यहां नीचे कांस्टेंट है, पावर में एक्स है। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, उसमें क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला में एक्स की 7 पावर हम लिखते थे, एक्स की 7 पावर, फिर 7 आगे लिखते थे, और एक्स की 7 माइनस 1 पावर, इस तरह से हम करते थे फर्स्ट फॉर्मूला में। तो एक्स रेस टू 7 का ये डिफरेंशिएशन होता था। यहां पे क्या है, यहां पे नीचे कांस्टेंट है, ऊपर पावर में एक्स है, तो इस तरह से उसका डिफरेंशिएशन होगा। देख लो बच्चों, इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का यहां पे जब डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स log ए टू द बेस ई, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ।
यहां पे मैंने बात की है a रेस टू x के डिफरेंशिएशन के बारे में। अब इसके बाद नंबर 11, अगर a रेस टू x उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आंसर आएगा a रेस टू x डिवाइड बाय log a टू द बेस e प्लस c। ये आंसर आएगा, जिसको आप लिख सकते हो a रेस टू x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c। a रेस टू x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c, ये आप लिख सकते हो बच्चों। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं इस तरह से कि मान लो इंटीग्रेशन करना है 7 रेस टू x, तो आंसर आएगा 7 रेस टू x डिवाइड बाय ln 7 प्लस c। तो 7 रेस टू x डिवाइड बाय ln 7 प्लस c। ये देख लो बच्चों, यहां पे मैंने a रेस टू x का इंटीग्रेशन भी करके आपको दिखाया। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साइड a रेस टू x का मैंने किया है। देख लो, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ही हम इसकी एप्लीकेशन यहां पे करेंगे, तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में ये सेम टू सेम यहां पे बैठ जाएगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो बच्चों कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और ये अगर दिखे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फॉर्मूला याद रखो, जैसे ही हम सम्स कैलकुलेट करेंगे तुरंत आपको आंसर मिलने लगेंगे। और इसका आंसर a रेस टू x का इंटीग्रेशन ये ही क्यों आया। अगर पूरा प्रूव करना है तो मैथ्स के अंदर जब आपके सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स के अंदर, तब वो पूरा प्रूव होगा बच्चों। समझ में आ रहा है? अभी तो क्या है, जितना फिजिक्स में जरूरी है उतना ही मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलो, ये हो गया यहाँ पे दोनों साइड 11 फॉर्मूला हमने पढ़ लिए। अब इसके जो सम्स है वो मैं आपको कराऊंगा, यहां पे मैं आपको सम्स कराऊंगा। देखो, यहां पे मैंने दोनों साइड आपको एक एक सम दे दिया, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, दोनों साइड मैंने सम दे दिया है। अब हमारा पहला वर्किंग फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट ये डी बाई डी टी सभी को अप्लाई होगा। डी बाई डी टी जो है
वो सभी को अप्लाई होगा, 4t³ को अप्लाई होगा, d/dt जो है वो e की t पावर को भी अप्लाई होगा, फिर ये d/dt जो है वो 7t को भी अप्लाई होगा, सभी को अप्लाई होगा d/dt। उसी तरह से ये 4 जो है वो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, 4 बाहर निकल जाएगा तो t³ का डिफरेंशिएशन होगा। वैसे ही यहां पे e⁻t का ही होगा और यहां पे 7t का ही होगा। तो बच्चों ये 4 का 4, t³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 3 आगे t की 3 पावर -1, ये t³ उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 आगे t की 3 -1 पावर प्लस e⁻t का डिफरेंशिएशन तो e⁻t ही होगा, ये हमने आगे फॉर्मूला में सीख लिया, प्लस 7t जो है उसका डिफरेंशिएशन 7t ln 7 ये होगा, और 4 3 12 t² प्लस e⁻t प्लस 7t ln 7। इस तरह से बच्चों इसका आंसर मिलेगा 7। देखो यहाँ पे 4 3 12 12t² प्लस e⁻t का e⁻t प्लस 7t ln 7, ये आपको इस तरह से इसका पूरा आंसर मिलेगा। आगे वाले फॉर्मूला जो मैंने करा है वो फुल टू लर्न होने चाहिए, एक बार वो लर्न हो जाएंगे तो ही आप ये सोल्व कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम होगा बच्चों। देखो अब इसी तरह से इंटीग्रेशन जो होता है वो भी सभी को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, सभी को। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन 3y को अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई किया 8y को विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे e⁻y को अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू y, और इंटीग्रेशन sin y को अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है, देख लो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है, देख लो बच्चों दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे जैसे मैंने आगे फॉर्मूला पढ़े थे उसकी हेल्प से आपको मालूम है जनरली ये 3 कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ y, अंदर बचेगा y, 3 तो बाहर निकल गया। अब आपको मालूम है बच्चों y सिर्फ y की 1 पावर होती है, अकेला y होता है तो y की 1 पावर, तो y की 1 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 3 बाहर निकल गया, y की 1 पावर, और पावर का इंटीग्रेशन इस तरह से होता है। अगर फॉर्मूला मालूम है सभी आगे के, तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। सभी फॉर्मूला लर्न कर दो प्लीज बच्चों आप। तो y की 1 पावर और इंटीग्रेशन में क्या होता है? y की 1 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रेस टू y है, कांस्टेंट रेस टू y, तो 8 रेस टू y का इंटीग्रेशन 8 रेस टू y, और नीचे होगा ln 8, 8 रेस टू y का क्या होगा? नीचे होगा ln 8, 8 रेस टू y डिवाइड बाय ln 8 प्लस e⁻y का इंटीग्रेशन होगा, e⁻y का इंटीग्रेशन वो होगा e⁻y, इसका डिफरेंशिएशन भी वही होगा, इंटीग्रेशन भी वही होगा, फिर इंटीग्रेशन sin y वो होगा माइनस cos y, और सभी का कांस्टेंट प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c, सभी का कांस्टेंट लास्ट में टोटल होके एक ही c लिखेंगे हम, सभी के कांस्टेंट का टोटल लास्ट में c। तो sin y का होगा माइनस cos y, और यहाँ पे आप माइनस और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस लिख सकते हो इस तरह से, ये 3 का 3,
ये y स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 8 रेस टू y, ये ln 8 प्लस ये e रेस टू y, फिर ये बीच में मैं माइनस लिख दूंगा, माइनस कोस y प्लस c। देख लो बच्चों, यहां पे ये पूरा देख लो, 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 रेस टू y ln 8 प्लस e रेस टू y, फिर माइनस कोस y प्लस c। ये आपको यहां पे फुल आंसर मिला, ये इंटीग्रेशन का आंसर। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है बच्चों। इस तरह के सम्स आपको मिलने वाले हैं। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है पूरा, इस तरह के सम्स आपको मिलेंगे बच्चों। देख लो बच्चों, ये हुए आपके सम्स।